हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के 22 अप्रैल 2022 के लेवल्स को। शुरुआत करते हैं एफआईआईज़ और डीआईएस के आंकड़ों से। 713.69 करोड़ की बिकवाली है एफआईआईज़ की, जो कि अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों के मुकाबले में बहुत ही कम है, राइट। और डीआईएस का रेगुलर सपोर्ट बना हुआ है। उन्होंने 2823.43 करोड़ की ख़रीदारी करी है, जिसकी वजह से मार्केट में ऊपर के लेवल्स हमको देखने को लिए मिले हैं। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, अमेरिकन मार्केट्स की बात करें, तो जो आंकड़े हमको दिखते हैं वो 35,371 के लेवल्स पे अभी डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है, और 13,524.88 के लेवल पे, 25.24 के लेवल पे नेस्डैक काम कर रहा है, राइट। अगर फ्यूचर्स के लेवल डिसाइड करें, ये स्पॉट लेवल थे जो अभी डिस्कस किए। फ्यूचर्स की बात करें तो लगभग इतनी ही बढ़त के साथ डाउ जोन्स 35,364.7 के लेवल पे और नेस्डैक 14,095 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कल नेस्डैक नेगेटिव था, बट आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुख अपना रहा है। इस चीज़ को हमको देखना होगा। अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 17,370 के लेवल पे है। और अगर हम मार्केट्स में कोई न्यूज़ देखें तो न्यूज़ के हिसाब से अभी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके काम की न्यूज़ कौन सी है। फ़िलहाल हम इसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें आज के डेटा के हिसाब से, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो 8:30 बजे भाषण था फेड अध्यक्ष पावेल का। इसको सुनना पड़ेगा, अभी चालू है जहाँ तक, तो आपको इसको ध्यान देना होगा कि वो क्या बोलते हैं। बेरोज़गारी के डेटा जो हैं इनको आपको देखना होगा, इसका क्या रिपोर्ट है। एक्सपेक्टेशन था 180 के का, और जो एक्चुअल आया है वो 184 के आया है। तो इसका रीडिंग इस तरह से होता है कि अगर ये फोरकास्ट से हायर होता है, ज़्यादा होता है, तो जनरली नेगेटिव होता है यूएस डॉलर के। मतलब ये कहीं ना कहीं जो रुपया है डॉलर के मुकाबले मजबूत खुलेगा कल के दिन में। आइए हम अपने मार्केट के लेवल डिस्कस करें। निफ्टी 50 के, निफ्टी अगर बात करें तो 17,215.50 का लो बनाया था हमने। निफ्टी में 17,414 का हाई था, और जो क्लोजिंग है उसकी बात करें तो 17,400 की क्लोजिंग है। प्रोविजनल एडजस्टेड क्लोजिंग है 17,392.60 की। अगर इसको वनडे के चार्ट पे लेकर चले तो हम अपने लेवल्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर हमको यहाँ से ऊपर की तरफ देखना है तो सबसे पहला जो लेवल आता है वो अब जो ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 17,414 का। 17,414 के ऑब्जर्वेशन लेवल के बाद में हम एक गैप अप ओपनिंग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के दिन में। तो यहाँ से जो पहला रुकावट का लेवल होगा 17,441 होगा, पहले रुकावट के लेवल है। 17,464 ऑब्जर्वेशन लेवल होगा दूसरा हमारा। 17,494 हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। 17,521 हमारे लिए थर्ड ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, और 17,565 हमारे लिए कल का ऊपर की रेंज का थर्ड और फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है। आइए नीचे की बात करें। 17,392 के लेवल पे हम हैं अभी। फेड यूएस मार्केट्स में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसको देखना पड़ेगा। फेड पावेल जो हैं वो क्या बोलते हैं, फेड के चेयरमैन, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर हम यहाँ से डाउनसाइड का रिस्क देखें कितना हमको बनता है, तो सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा 17,350 का है। इसके नीचे अगर हम निकलेंगे तो हमको कमज़ोरी महसूस होगी मार्केट में। 17,325 को लेवल को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये आपके लिए ऑब्जर्वेशन लेवल है। पहला सपोर्ट 17,350, ऑब्जर्वेशन लेवल 17,325। सेकेंड सपोर्ट आपका आएगा 17,267। इसके बाद में 17,235 आपके लिए ऑब्जर्वेशन लेवल रहेगा, और फाइनल आपके लिए सपोर्ट रहेगा कल के दिन में अगर हम बात करेंगे तो 17,190 का। ठीक है, आपको इससे नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है ना। मैक्स टू मैक्स 17,167 का लेवल एक्सपेक्ट करें डाउन साइड में, अगर मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन दिखाता है तो, राइट। ये रेंज आपके लिए निफ्टी में रहेगी। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें, समरी पे जाते हैं
36,395.70 का हमने लो देखा था और 36,913 का हाई देखा था आज के दिन में। आज एक्सपायरी थी, अदरवाइज़ मार्केट्स और यहाँ से तेज़ी दिखा सकते थे। अगर हम मार्केट्स के लेवल की बात करें तो 36,000 जो क्लोजिंग दी थी प्रोविजनल, उसको देख लेते हैं एक बार। 36,896 की क्लोजिंग थी प्रोविजनल बेसिस पे, बट एडजस्ट होके 36,816 के लेवल पे आई है ये क्लोजिंग। तो यहाँ से आपको जो लेवल ध्यान देना है अभी आपके लिए 36,900 ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। हालांकि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये मायने नहीं रखेगा। 37,150 आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। इसके बाद में आपके पास 37,600 का लेवल होगा। अगर 37,600 को हम क्रॉस करते हैं तो आपके पास कल के दिन में ही जो टारगेट आएगा वो 38,000 तक का हो सकता है। आप या उसको 37,950 ले सकते हैं, राइट। ये ऊपर के लेवल्स होंगे। अगर हम नीचे की बात करें, यहाँ से कितना नीचे का लेवल हम देख रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ से देखेंगे तो 36,896 का लेवल जो हमने प्रोविजनल बेसिस पे दिया था, हम उस लेवल से गिनेंगे, मतलब 36,900 के लेवल से गिनेंगे। 36,900 के नीचे कमज़ोरी महसूस करेंगे हम। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन लेवल होगा कल के लिए गैप अप ओपनिंग के बाद में। और जो हमारे पास जो पहला सपोर्ट आएगा वो 36,600 का ही होगा। इसे नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपके पास 36,300 का सेकेंड सपोर्ट होगा और 36,100 आपके लिए कल फुल एंड फाइनल सपोर्ट का काम करना चाहिए। इसे नीचे हम मार्केट को अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। फॉर सेफर साइड 35,900 आप लिख के रख लीजिए। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इतने नीचे के लेवल की, राइट, क्योंकि ऑलरेडी 800 पॉइंट नीचे का लेवल हो जाता है। बट अभी कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास रेंज होनी चाहिए। 36,100 भी नहीं आएगा, 36,300 के भी चांसेस कम है कि 36,300 आपको फिर से दिखे मार्केट में। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। ये कल के लिए लेवल्स है आपके लिए। ओवरऑल डिस्कशन में आज कुछ खास है नहीं। अगर कुछ रहेगा तो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स वी विल डिस्कस इट ओवर द resources from where you get this video, right? We will discuss it there only. Otherwise I am available live during the markets, so you can contact me there too. अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।